हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। तो आप लोग को पता है कि हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, जिसमें कि मैंने आयंस पीछे बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को करा दिए। आयंस कराया था, वैलेंसी कराया था। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं केमिकल बॉन्ड का। केमिकल बॉन्ड हम लोग आज पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड पहले यहाँ देखेंगे कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड एक तरह का फोर्स होता है। बॉन्ड इज ए फोर्स, या इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, केमिकल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल फोर्स। बॉन्ड फोर्स भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? केमिकल फोर्स है। ठीक है, जो कि किसी भी दो एटम्स, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स, किसी भी दो कंपाउंड, किसी भी दो मिक्सचर्स के बीच जो फोर्स लगता है, जिससे कि वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बांधे हुए रखते हैं, कनेक्ट किए हुए रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड फोर्स। क्या कहते हैं? उसे हम बॉन्ड फोर्स कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो कितने तरह की होती है। केमिकल बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? दो तरह के पढ़ने हैं, क्लास 10th के लिए सफिशिएंट है। पहला है हमारा आयनिक बॉन्ड, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ऐसा बॉन्ड होता है। ये आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके यह बॉन्ड बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, यानी कि दो नॉन मेटल के बीच में होता है, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों हमारे एलिमेंट जो होंगे, नॉन मेटल जो होंगे, वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, यानी कि बांटेंगे एक दूसरे को। मान लीजिए कोई एक वाट रहा है तो वो भी एक, तो उसी पर इसे तीन भाग में डिवाइड किया गया है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो उसे हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और तीन तीन का शेयरिंग हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच होता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, इसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया है कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? ये क्या करता है? लूज करता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज करता है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि समझने वाली बात क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कैच करेगा, यानी कि पकड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल, क्या कहते हैं? वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एक मेटल उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। ये मैंने वैलेंसी वाले में भी बताया है और आयनिक बॉन्ड बारे में भी बता चुका है कि ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, यानी कि लूज करते हैं, और ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वैलेंस सेल, जैसे कि वैलेंस सेल में मेटल में मोस्टली 1 2 3 रहता है, और इसमें क्या होता है? 3 4 5 इस तरह से रहता है। अब एक बॉन्डिंग करके हम देखेंगे, तब आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह का ये बॉन्ड हो रहा है। जैसे कि हम बनाते हैं NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है, जो किसी केमिकल बॉन्डिंग से मिलकर बना हुआ है। अब ये क्या है कि ये जो है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। सोडियम हमारा एक मेटल है और क्लोरीन हमारा एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है? मतलब कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है 2 8 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो इसका क्या हो गया? 2 8 1, 2 8 10 1 11। क्लोरीन का कितना होता है? 2 8 7, 2 8 10 7 17। अब आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 7 हैं।
तो ये क्या करेगा कि इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है यानी कि 8 बनाना है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है यानी कि 8 बनाना है। अब अगर ये चाहेगा कि ऑक्टेट पूरा करे तो इसे 7 और चाहिए, तो 7 और इलेक्ट्रॉन्स को लेना संभव नहीं है, मुश्किल है। और इसको ऑक्टेट पुराने के लिए 1 चाहिए, या फिर 7 रिलीज करेगा तो 7 यह रिलीज करके किसको देगा, 7 यह रिलीज करके किसको देगा, तो ये क्या करेगा 1 लेगा, 1 लेगा तो ये क्या करेगा कि ये 1 इसको दे देगा, यानी कि ये लूज़ करेगा, ये क्या कर रहा है लूज़ करेगा, और ये क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या कर रहा है इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इनके बीच जो बॉन्डिंग बनेगी उससे क्या होगा, यानी कि Na, अब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है कि जो लूज़ करता है उसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, जो लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन के ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज है, यानी कि जो लेता है वो ऋण में होता है, मैंने पहले भी बताया था, तो निगेटिव चार्ज इसका हो गया। अब इसने क्या किया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई और उस बॉन्डिंग से क्या बना, हमारा NaCl बन गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया, जिसे हम कहते हैं नमक। क्या कहते हैं, नमक। अब क्या हुआ कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच बॉन्ड बना। क्या हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा, और इससे हमारा क्या हुआ NaCl बना। ये पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत फोर्स होता है। इसीलिए इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इन दोनों के बीच, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच जो फोर्स लगता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि बहुत ही मजबूत फोर्स होता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, आपको पता लग गया, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये लूज़ करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसे कि हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड में हम उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपसे पूछेगा तो बोलेगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच ये होता है, और ये किससे बना है, कैटायन और एनायंस से मिलकर बना है। अब कैटायंस और एनायंस मैंने बता दिया है, पॉजिटिव चार्ज को कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव चार्ज इस पर रहता है उसको क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। अब एक और बात ध्यान से समझने वाली बात है कि जहाँ लूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन, क्या किया गया, लूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिया गया, तो इसमें जो रिएक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लूज़ किया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जहाँ एक्सेप्ट किया गया इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जहाँ पे एक्सेप्ट किया गया उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के साथ क्या हुआ, सोडियम के साथ ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्लोरीन के साथ हमारा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। सोडियम के साथ ऑक्सीडेशन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, यह आप बोल सकते हैं। और जब ये दोनों रिएक्शंस एक साथ हुए, मिल गए, तो इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो आयनिक बॉन्ड उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने लिखी है कि वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इन बॉन्ड के बीच में, इस दोनों बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ये सॉलिड भी होता है। ये बॉन्ड जैसे NaCl हमारा क्या है, सॉलिड है, तो ये फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसका फिजिकल स्टेट अभी जस्ट मैंने बता दिया, इसीलिए इसका फिजिकल स्टेट जो क्या होता है, सॉलिड होता है। फिजिकल स्टेट इसका क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी कि ये सॉलिड पाया जाता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कोई भी चीज़ आपको पता है कि सॉलिड है, तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई ही होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और एज़ कम्पेयर टू गैस के। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको समझना है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट। मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट का मतलब क्या होता है कि पिघला हुआ स्टेट, और एक्वस स्टेट मतलब क्या होता है कि पानी में मिला हुआ स्टेट। अब कह रहे हैं कि ये NaCl, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये NaCl जब तक सॉलिड फॉर्म में है, अब देखिए
ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आयंस होना जरूरी है, और इसमें दोनों हैं, कैटायंस भी हैं और एनायंस भी हैं। फिर भी इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कैटायंस और एनायंस हैं, लेकिन इन कैटायंस और एनायंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए अगर इसके आयंस जब तक फ्लो नहीं करेंगे तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो आयंस का फ्लो होना क्या है? ज़रूरी है। और जब ये सॉलिड फॉर्म में है और इसके बीच का इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स बहुत टफ है, तो क्या वह आयंस को फ्लो होने देगा? वो आयंस को फ्लो नहीं होने देगा। वो आयंस को क्या करेगा? फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन जब इस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को हम क्या करें? वाटर के साथ मिक्स कर दें, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बना दें। अगर किसी भी कंपाउंड को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद ये सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन हुआ, ये जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन हुआ वाटर के साथ मिलकर, तो ये एक्वस सॉल्यूशन क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको क्या करेगा? कम करेगा। उस फोर्स को क्या करेगा? कम करेगा। अब जब फोर्स कम होगा और वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, तब क्या होगा कि आयंस जो हैं वो फ्री हो जाएंगे और उन्हें कुछ हद तक भी मौका मिलेगा क्या होने का? फ्लो होने का। अब आयंस क्या होंगे? एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाएंगे? फ्लो होंगे। आयंस क्या होंगे? एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होंगे। और जब आयंस फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी साथ में क्या होगा? फ्लो होगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी NaCl में फ्लो नहीं होगा, लेकिन इसमें आयंस है। पर उसको अगर एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाता है, यानी कि वाटर में मिला दिया जाता है, तब क्या होगा कि ये फ्लो हो जाएगा, यानी कि तब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो जाएगी। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद मेड बाय कैटायंस एंड एनायंस थी। ये तो मैंने बता ही दिया कि जो भी मेटल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो कैटायंस होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें क्या होते हैं? एनायंस होते हैं। तो ये दोनों तो उसमें बनते ही हैं। NaCl के अंदर मैंने बता दिया आपको कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों आयंस हैं और ये कैटायंस बना रहे हैं। और सॉल्यूबल इन वाटर कैसे है ये भी जस्ट मैंने आपको क्या किया? बता दिया है। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे ले लेता हूँ MgCl2। अब क्या करेगा कि मैग्नीशियम का कितना है? 12 है एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया 2 8 10 2 12। अब इसकी टेंडेंसी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा। तो ये क्या करेगा? ये Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स Cl को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन्स एक और Cl को दे देगा। तो Mg ने एक इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? अपने इस Cl को दे दिए, क्योंकि Cl का 2 8 7 होता है तो एक इसको भी मिल गया, और इसका भी 2 8 7 होता है तो एक इसको भी मिल गया। तो ये भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, और इसने क्या किए? दोनों को क्या किए? एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको आयनिक बॉन्ड जो है समझ में आया होगा। अब थोड़ा मैं इसको रफ कर लेता हूँ, तब हम चलेंगे कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चलेंगे। अब हम चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें क्या होता है कि ये 2 नॉन मेटल के बीच में होता है। मैंने लिखा है बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि 2 नॉन मेटल आपस में क्या होते हैं? मिलकर बनाते हैं ये बॉन्ड, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि अगर दोनों को एक एक का ज़रूरत है तो एक एक म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, 2 का ज़रूरत है तो 2 कर लेंगे, 3 का ज़रूरत है तो 3 कर लेंगे। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये 3 ही होता है, ट्रिपल के आगे नहीं होता है, ट्रिपल के आगे नहीं करना है। तो सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट। अब सिंगल कोवलेंट में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। अब ऑक्टेट पूरा करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हाइड्रोजन H2। अब H2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो एक क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये हुआ, ये 2 हाइड्रोजन हुए। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसने क्या किया? इसको एक दे दिया, इसने क्या किया? इसको एक दे दिया। तो देखिए इसके पास भी 2 हो गए, एक और एक 2, इसके पास भी क्या हो गए? एक और एक 2 हो गए। आप कहिएगा कि आपका ऑक्टेट पूरा तो नहीं हुआ ना। तो आपको पहले भी मैंने आयंस वाले वीडियो में बताया है कि हाइड्रोजन्स ऑक्टेट पूरा नहीं करते हैं, हाइड्रोजन्स डुप्लेट बनाते हैं। हाइड्रोजन्स क्या बनाते हैं? डुप्लेट बनाते हैं। बाकी सब ऑक्टेट बनाते हैं, हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? डुप्लेट बनाते हैं। यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके सेल में है तो ये फिर क्या है? स्टेबल है।
अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसका एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन को लेके आपको बताया। अब आते हैं हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 लेते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 2 और 6, 2 और 6, तो आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल में कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं। तो चलिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और इधर भी एक ऑक्सीजन है, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 और 6, दोनों में क्या हो गया? 6 हो गया। अब क्या करने हैं? दोनों को 8 बनाने हैं। तो ये क्या किया इन्होंने? आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की। इसने क्या किया? इसको 2 दे दिया, और इसने भी क्या किया? इसको 2 दे दिया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 8, इसके भी कंप्लीट, और 1 2 3 4 5 6 और 2 8, इसके भी 2 2 8 8 क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो ये क्या हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, यहाँ पे आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इसी में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। तो ये हो जाएगा 2 और 5, 2 और 5 यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 5 है, यानी कि इन्हें 3 और ज़रूरत है। इन्हें क्या है? 3 और चाहिए। तो नाइट्रोजन, अब N2 लेते हैं, यानी कि 2 नाइट्रोजन लेते हैं, 1 नाइट्रोजन इधर, 1 नाइट्रोजन इधर। अब क्या हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब दोनों तरफ 5 5 है। अब ये क्या करेगा? इसके साथ बना लिया ऐसे बॉन्ड, 3 और 5 कितने हो गए? 8, और ये 5 क्या करेगा? इसके साथ बना लेगा, ठीक है, इसके साथ बना लिया। इसके भी हो गए 1 2 1 3 2 5 और 3 8, इसके भी हो गए 2 2 4 1 5 3 8। तो दोनों आपस में क्या किए? 3 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया? शेयरिंग किया। दोनों ने आपस में क्या किया? 3 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया। तो इससे क्या बन गया? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि मैंने आपको बता दिया। सिंगल का भी एग्जांपल लेके आपको बता दिया, डबल का भी एग्जांपल लेके बता दिया, और ट्रिपल का भी एग्जांपल लेके बता दिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्या हुआ? मेड बाय मॉलिक्यूल्स। मेड बाय मॉलिक्यूल्स क्यों? अब आपको पता है कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और यही एटम 2 हो गए तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। यही एटम्स कितने हो गए? 2 हो गए तो वो क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। और आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, ये भी मैंने 2 लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ये भी 2 लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन लिया, ये भी 2 लिया। तो 2 1 से 2 हो जाएंगे, अधिक हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो मेड बाय मॉलिक्यूल्स आपको पता चल गया। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट नहीं करा पाता है, अपने थ्रू पास नहीं करा पाता है। और यहाँ तो दोनों नॉन मेटल मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो जो नया बॉन्ड बनेगा वो भी तो नॉन मेटल का ही बनेगा, तो वो क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अब वीक वांडर वाल फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अभी जो मैंने फोर्स के बारे में बताया, आपको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पता होगा, जो कि सॉलिड के बीच क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड के बीच उससे कम होता है, और गैस के बीच बहुत कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये फोर्स क्या है कि किसी भी 2 एटम्स के बीच में फोर्स, या मैटर में किसी भी 2, जैसे कि सॉलिड जो बॉडी होती है हमारा, उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि उसके जो अणु हैं, या उसके जो परमाणु हैं, उसके जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में बहुत चिपके हुए रहते हैं, और उनके बीच फोर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सॉलिड में हो गया। और ये लिक्विड का हो गया। लिक्विड में क्या होते हैं? सॉलिड से थोड़े कम होते हैं, और गैस में क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो इसी जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? हम वांडर वाल फोर्स कहते हैं। तो ये वांडर वाल फोर्स नॉन मेटल में क्या होता है? ये जो कोवलेंट बॉन्ड जो हम लोग बनाते हैं, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, इसमें क्या होता है? वांडर वाल फोर्स क्या होता है? कम होता है, लो होता है, कमज़ोर होता है। उसके बाद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड में हमने बताया था कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। नॉन मेटल का क्या होता है? लो होता है, इसलिए इस बॉन्ड का क्या होता है? लो होता है। वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड क्यों?
क्योंकि एक तो आयनिक बॉन्ड जो बना है वो कैटायंस और एनायंस आयन से मिलकर बना है, पहली बात, और उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। दूसरी बात, उनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या वॉन्डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत मजबूत होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वॉन्डर वाल फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इनका क्या हो गया, ये वीक हो गए, कमज़ोर हो गए। तो उससे कंपेयर करने में ये सही है। अब यहाँ पे मैं एक बार जूम करा देता हूँ, आप एक बार प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देख लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इसी फोर्स, इसी कोवलेंट बॉन्ड में दो तरह के होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और एक होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये जो होते हैं, ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये होते हैं, और ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि नॉन पोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, और ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते हैं, ये दोनों चीज़ इसमें नहीं होता है। अब पोलर कोवलेंट क्या होता है, कि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ एक कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करा सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी से वो मैच नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब ये दोनों, मान लीजिए कि इसके कितने हैं, 7 हैं, 7 होते हैं, 2 2 4 2 6, एक किधर कर दे, 7 कर दीजिए, और हाइड्रोजन के क्या हैं, 1 हैं। अब क्या है कि क्लोरीन पर निगेटिवली चार्ज है, क्लोरीन पर क्या है, निगेटिवली चार्ज है, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिवली चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हाइड्रोजन पर जो होता है ना कुछ जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, और बहुत हद तक क्या करते हैं, खींच भी लेते हैं। ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिवली चार्ज है, और हाइड्रोजन में थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्लोरीन जो है, निगेटिव चार्ज जो है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है, और बहुत हद तक खींच भी लेता है। तो ये क्या हो जाता है कि इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इस HCl सॉल्यूशन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होने लगता है। यानी कि ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी की। ये क्या है, पोलर है, कंडक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये दो डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में होता है, दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया नाइट्रोजन के बीच कर रहा है, तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन के बीच कर रहा है, जिसमें नहीं होगा। ऑक्सीजन के बीच कर रहा है, नहीं होगा। जब दो डिफरेंट नॉन मेटल होंगे तो उन्हीं के बीच में क्या होगा कि ये कंडक्ट करेगा, यानी कि काम करेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्यूबल भी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्यूबल भी हो जाएंगे। यही अंतर है पोलर और नॉन पोलर और पोलर में। नॉन पोलर क्या है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और सॉल्यूबल इन वाटर नहीं है। और पोलर कोवलेंट क्या है कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि जैसे कि एग्जांपल में देके बताया कि इसमें एक जो इलेक्ट्रोनिगेटिवली चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर थोड़ा जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे इनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता आ जाती है, और ये वाटर में सॉल्यूबल भी होते हैं। अब एक और बात, अब मैंने बताया कि ये दो डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में होता है। डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में होता है, क्या होता है, डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में होता है। दो डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में होता है। तो डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में ये हुआ, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि C और H, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसा नहीं होता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं ये नॉन पोलर ही होंगे। इनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों मिलकर जो भी बॉन्ड बनाएंगे उनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें आपस में ब्रदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि ये ब्रदर होते हैं आपस में, इसीलिए इनके ऊपर नहीं होगा। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया पोलर में। तो आप लोग को उम्मीद है, लगता है कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।